गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा गया भोजन ही दे दीजिए। तब उस महिला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से ये देखा न गया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने पुत्र प्राप्ति होगी बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद उस महिला को खाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़काया कि उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वो प्रसाद पास ही में बने एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ फिर वहाँ लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले चले। और इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्र नाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित दत्तखेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुंचे और गांव के एक टीले पर अपनी धूनी लगाई और तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा जेवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और काछल था। माता बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती थी। किसी ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी। और जब उनको खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं, तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे में पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। जिसके बाद माता नित्य प्रति उठकर गुरु गोरखनाथ की धूनी को साफ किया करती और वहाँ गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप कल सुबह यहाँ जल्दी आए, हम आपको पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आई और सारी बात अपनी बहन काछल को कह सुनाई। काछल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और चूंकि काछल और बाछल हमशक्ल थी, तो काछल अगले दिन माता बाछल से पहले ही गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच गई। आगे उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा, तुम 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहाँ से प्रस्थान लिया। जब माता बाछल धूनी पर पहुंची तो देखा गुरु गोरखनाथ वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा, शायद मैंने आने में विलंब कर दिया और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान करना पड़ा। जिसके बाद माता बाछल ने गुरु से आशीर्वाद मांगने की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद माता गुरु के पास पहुंची और जब गुरु गोरखनाथ ने माता से पीछा करने का कारण पूछा तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ को समझ आ चुका था कि काछल ने बाछल के साथ छल किया है। इस पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से ये शब्द निकले कि मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और यही बालक आगे चलकर काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। जिस पर माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा ना करे, अगर उसे 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरु मुख से निकले शब्दों की नियति तय हो चुकी थी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहाँ से नागों द्वारा बंधी बनाई गई पांडव अर्जुन के पड़पौत्र राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर भूलोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थक हार कर नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए। किंतु तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गया और गुरु के हाथ से गूगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहाँ एक युवक प्रक्षालन यानी साफ सफाई का कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट गया। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाछल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गूगल प्रसाद के रूप में दे दिया और इस प्रकार राजा जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार कालांतर में एक तरफ घेवर सिंह चौहान की पत्नी माता काछल ने तो वहीं दूसरी ओर जेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बाछल का
एक ही समय पर गर्भ धारण हुआ। जब काछल ने देखा कि बाछल के पेट में भी बच्चा है तो उसको बाछल पर संदेह हुआ, क्योंकि काछल को लगा कि केवल मुझे ही गुरु से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और काछल ने माता बाछल पर कलंक लगाते हुए यह बात अपनी ननद छबीली को कह सुनाई, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी कह सुनाई। माता बाछल ने उनको सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करते हुए माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली। जब अमरपाल सिंह चौहान को बताया गया कि माता बाछल ने उनके कुल को कलंकित किया है तो अमरपाल सिंह चौहान पुत्र वधू माता बाछल पर अत्यधिक क्रोधित हुए और तुरंत गाड़ीवान को बुलावा भेजा और गाड़ीवान को माता बाछल को उनके मायके छोड़ आने का आदेश दिया। जिसके बाद माता बाछल गाड़ीवान के साथ मायके के लिए रवाना हुई। तपती धूप और गर्मी के चलते माता ने विश्राम करने का सोचा और गाड़ीवान को पास ही के एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। विश्राम करते हुए माता बाछल और गाड़ीवान की आंख लग गई और इसी बीच मौके की तलाश में बैठा तक्षक नाग वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया और अब माता बाछल को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर गोगाजी के रूप में माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने एक ही हाथ से तक्षक का गला धर दबोचा और तक्षक नाग तड़पने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा। तब जन्मेजय यानी गोगाजी ने उसे तुरंत गाड़ीवान के शरीर से जहर सोखकर उसे पुनः जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया और भगवान से क्षमा मांग पाताल लोक लौट गया। गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवानगी ली। बाछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। और कहा, अगर तुम्हारे अंदर सत है तो ये कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा और माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद कर कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। ये प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बाछल पवित्र है। जिसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बाछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी ओर माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो माता को अपने गर्भ से गोगाजी की आवाज सुनाई पड़ी। गोगाजी ने माता से कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। जिस पर माता ने गोगाजी से कहा कि ये कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहाँ नहीं आएंगे। तब गोगाजी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगाजी आए और कहा, पिताश्री आप तुरंत मेरी माता को रेहड़ से ददरे वाले आइए, मेरा जन्म यहाँ होना निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत रेहड़ के लिए रवाना हुए और सकुशल माता बाछल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बाछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब माता बाछल की कोख से वीर गोगाजी का जन्म हुआ। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप तो सर्व ज्ञाता है, मेरे पुत्र को मेरी बहन काछल से खतरा है, अतः जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने साथ रख इसे शिक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगाजी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगाजी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगाजी को माता बाछल को लौटाते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहे माता, गोगा को रक्षा की आवश्यकता नहीं और जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। जिसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम कर आज्ञानुसार जेवर सिंह और माता बाछल गोगाजी को लेकर महलों में लौट आए। थोड़ा समय बीतने के बाद काछल ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगाजी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर गोगाजी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगाजी को पिलाया तो देखा गोगाजी कड़वा विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। यह देख छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। तब गोगाजी ने छबीली से कहा कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाइए। जब छबीली ने देखा इतना छोटा बालक बोल कैसे रहा है तो डर के मारे छबीली वहां से भागती हुई काछल के पास आ पहुंची और सारी बात काछल को कह सुनाई। काछल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ,
इसे मात्र एक भ्रम समझ काछल ने अपने षड्यंत्रों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी काछल गोगाजी महाराज को एक खरोंच तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। अब गोगाजी के साथ साथ काछल के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बाछल गोगाजी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर काछल अपने पुत्रों के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। काछल ने अपने पुत्रों से कहा, तुम दो हो और वो अकेला, फिर भी तुम उससे मार खाकर आते हो। अगर वो जीवित रहा तो तुम्हें कभी ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास फटकने तक नहीं देगा। अतः तुम्हें गोगा को बल से नहीं अपितु छल से मारना होगा। जिसके बाद अर्जन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगाजी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए और ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगाजी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगाजी तालाब की गहराइयों में आ पहुंचे और इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। यह देख गोगाजी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक की तपस्या भंग करते हुए उससे पूछ ही लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगाजी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक गोगाजी को क्षति पहुंचाने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए। गोगाजी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे, किंतु गोगाजी पर गुरु की विशेष कृपा होने के परिणाम स्वरूप काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगाजी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन अभी वो समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगाजी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगाजी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी चोटें खाए दोनों भाई अपनी माता काछल के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृतांत माता को कह सुनाया। जिसके बाद माता काछल घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद न चाहते हुए भी घेवर सिंह मजबूरन पिता अमरपाल सिंह के समक्ष उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्रों को देने की मांग की। चौहान राजवंश में आज से पहले कभी इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था, किंतु भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, किंतु रहना सभी को ददरेवा के महलों में ही पड़ेगा। जिसके बाद घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगाजी का महल से बाहर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। गोगाजी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले से बातें करने में गुजार देते। आपको बता दें कि नीला कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गूगल दिया तो दयालु माता बाछल ने उसका कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगाजी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगाजी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन पर जा बैठे थे और गोगाजी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगाजी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया। जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगाजी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगाजी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बाछल और जेवर सिंह को दिए वचन अनुसार गोगाजी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगाजी पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए। आगे का वीडियो देखने के लिए ये बटन दबाएं और भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट में जय जाहिरवीर गोगाजी महाराज जरूर लिखें।